अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, एक डैम है जो 1999 में स्टार्ट होता है और 2003 में कंप्लीट हुई, यानी 4 साल में तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो थोड़ी पहले शुरू हुई होगी। समझ गए होंगे आप ये कौन सा डैम है जो पंजाब में और KPK का मुश्तरका डैम है, यानी ये कुछ हिस्सा इसका पंजाब में है, कुछ इसका KPK में है। ये है गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1450 मेगावाट का। आपको याद होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो कोई ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हमने एक वीडियो की थी स्वान डैम पे। स्वान डैम एक ऐसा डैम है जो स्वान रिवर पे बनाया जाना, लेकिन स्वान रिवर में पानी बहुत कम होता है, यानी एक नाला सा ही है और बारिशों में थोड़ा सा पानी आता है। तो उस वक्त हमने बताया था कि एक ऐसा डैम है जो तकरीबन खुश्क दरिया पे बनना है और 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जबकि पानी स्टोरेज की कैपेसिटी में आज तक इतना बड़ा डैम बना ही नहीं। अगर वो बनता है यानी 28 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी ये जमा करेगा। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि ये कैसे हो सकता है कि जो एक डैम है वो खुश्क है, उसमें बहुत सारा पानी नहीं होता, तो इतना बड़ा डैम वहाँ कैसे बन सकता है। तो उसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखिए, आपको इसका मैंने डिटेल्ड स्ट्रक्चर और इसका डिज़ाइन बताना है। वैसे तो ये पुराना डैम है, ऑलरेडी आपको पता 2003 में बन गया था, तो ऑलरेडी आपको इसका जो स्टैटिस्टिक्स हैं या क्रेडेंशियल्स हैं आपको पता ही होंगे, लेकिन इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके 3 पार्ट्स होंगे, यानी इसका जो मेन बराज है, फिर पावर चैनल है और मेन डैम है। ये 3 हिस्से हैं इसके अलग-अलग से, जो तीनों ही बहुत स्टेट ऑफ आर्ट हैं, आज तक ऐसे बने नहीं। तो अगर आप इस डैम को गौर से सुनेंगे, इस स्टोरी को, तो आपको समझ आ जाएगी कि स्वान डैम पे इससे भी बड़ा डैम और बहुत बेहतर है वो बन सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इस तरह के जो डैम होते हैं इनमें जो कास्ट बहुत कम आती है और जो पर यूनिट बिजली की कास्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 1450 है। ये ऑलरेडी बन गया था 2003 में, इसके 2 यूनिट स्टार्ट हो गए थे, बाकी जो 3 थे, टोटल 5 यूनिट हैं इसके, तो बाकी 3 थे 2004 में बन गए थे। तो इसकी जो लोकेशन पे आते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये इसका कुछ हिस्सा KPK में है, हरिपुर में, और बाकी जो है अटक के पास है। लोकेशन इसकी ये है बिटवीन हरिपुर, KPK एंड अटक, पंजाब। तो अगर आप तरबेला डैम से 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे आ जाएं, वहाँ से ये डैम स्टार्ट होता है। वहाँ गाजी का एक विलेज है, गाजी के नाम से, गाजी, तो वहाँ से ये डैम शुरू होता है और जाता है बरोथा के मकाम तक। तो बरोथा दूसरा मकाम है जो पंजाब में है, वहाँ इसका मेन डैम है। ये 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अटक पे है, यानी अगर आप इसकी जो लोकेशन देखते हैं, जो मेन डैम है जहाँ पावर हाउस बना हुआ है, वो 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अटक है, जबकि जो इसका जो स्टार्ट है, यहाँ पावर चैनल स्टार्ट होता है, वो 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर तरबेला डैम है। इस मकाम पे आके जो इंडस रिवर है उसको डाइवर्ट किया गया है ये बरोथा के मकाम की तरफ। यानी आगे आपको पता है कि ये वैसे तो ये जो इंडस रिवर है वहाँ से सीधा आगे गुजर जाता है, लेकिन यहाँ से इसको डाइवर्ट करके ये बरोथा के मकाम की तरफ डाइवर्ट किया गया है। उसके लिए एक बहुत बड़ी, यानी 52 किलोमीटर, 51.9, 52 ही हो गई, इतने किलोमीटर लंबी एक पावर चैनल बनाया गया है। ओपन चैनल, टनल नहीं है, ये ओपन चैनल बनाया गया है उस मकाम तक। तो लिहाजा इसके हम 3 पार्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, एक गाजी बराज है जो गाजी के मकाम पे है, दूसरी पावर चैनल है ये जो वहाँ तक पानी लेके जाती है बरोथा के मकाम तक, तीसरा जो मेन डैम है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें इसका डिज़ाइन क्या है। तो बराज बेसिकली वो होता है कि जो मेन आपका रिवर होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक बराज बनाया जाता है, सिविल कंस्ट्रक्शन की जाती है
यानी बराज का मकसद सिर्फ को पानी स्टोर करना या इस तरह का नहीं होता, ये सिर्फ जो मेन फ्लो होता है उसको को राइट या लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करता है। तो डाइवर्ट करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, बहुत सारा इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना होता है ना पूरा, कि जब आपका दिल चाहे आप इसको बढ़ा लें या कम कर लें या बंद कर लें, इवन यहाँ सारा सिस्टम होता है ये बराज में। तो बराज का इतना ही काम होता है कि पानी को डाइवर्ट करता है दूसरी तरफ, जबकि जो डैम है, डैम पानी को रोकता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो गाजी बराज है, हम इसकी अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये इसका डिज़ाइन कैसा है। ये 341.2 मीटर ऊंचा है, यानी गहरा कह लें, या बेड से लेकर इसके क्रस्ट से लेकर मैक्सिमम जो इसका लेवल हो सकता है ये 341.2 मीटर हाई है। इसका जो डिस्चार्ज है मैक्सिमम, इस डिस्चार्ज से मतलब ये है कि इसमें दो किस्म के डिस्चार्ज होंगे। एक वो डिस्चार्ज होगा जो पानी आगे गुजर जाएगा, यानी इस बराज से आगे गुजर जाएगा, और दूसरा डिस्चार्ज डाइवर्जेंट डिस्चार्ज होगा, यानी जितना पानी हमने डाइवर्ट करना है। तो ये दोनों हम डिस्कस करते हैं। जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है ये 46,200 क्यूबिक मीटर है, जबकि इसको हम क्यूसेक में अगर देखें तो 16 लाख क्यूसेक है। ये क्यूबिक मीटर और क्यूसेक का मैं आपको डिफरेंस बता दूं। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, स्पेशली जब फ्लड के सीजन होते हैं पाकिस्तान में, कि फलां मकाम से इतने क्यूसेक का या 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, फलां मकाम से 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तो ये अक्सर आपने सुना होगा, आप इन वर्ड से फेमिलियर हैं। तो क्यूसेक की जब बात होती है ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, यानी ये एक पानी की फ्लो की जो मिकदार को मेजर करने के लिए जो पैमाना यूज किया जाता है उसको क्यूसेक कहते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज इतना है 46,200 क्यूबिक मीटर है, जबकि 16 लाख क्यूसेक है। और जो इसका नॉर्मल डिस्चार्ज है ये है 18,700 क्यूबिक मीटर, जबकि अगर हम इसको क्यूसेक में देखें तो ये 6,50,000 क्यूसेक बनता है। तो यानी इतना नॉर्मल इसमें रहता है। ये नॉर्मल बेसिकली एवरेज निकाली होती है, हाईएस्ट की और मिनिमम की, ये दोनों की एक एवरेज होती है। इतना नॉर्मल इसमें चलता रहता है। जबकि जो डाइवर्जन फ्लो है इसका, यानी जो जितना डाइवर्ट करके बरोथा की तरफ लेके जाया गया है वो 1600 क्यूबिक मीटर है, या अगर हम क्यूसेक में बात करें तो 56,465 क्यूसेक है। ये इतना रिक्वायर्ड है, यानी वहाँ बिजली पैदा करने के लिए। तो इतना डाइवर्जन का इसका फ्लो है। इसमें जो बाकी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये स्टैंडर्ड बे इसमें 20 बनाए गए हैं। और स्टैंडर्ड बे बेसिकली होती है जो आपने देखा होगा कि बराज पे या किसी और जगह पे बराज पे बनते हैं बेस, और तो कोई नहीं बनते। वो एक लंबे लंबे सी जेटियाँ सी होती हैं जो पानी को बेसिकली रोकती हैं, रोक के उसका फ्लो तोड़ती हैं, और जब फ्लो टूटता है तो वहाँ से फिर जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो राइट या लेफ्ट को वो डाइवर्ट कर देती हैं। ये होती हैं बेज। तो इसमें 20 बेस बनाई गई हैं। अंडर सोल्यूशंस जो इसमें हैं ये 8 बनाए गए हैं। अंडर सोल्यूशंस ये होते हैं कि ये बेसिकली जो आपका बराज होता है या इवन जो डैम का जो हाइड्रोलिक हेड होता है, ये दोनों जगह बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं सोल्यूशंस? ये छोटे गेट होते हैं बिल्कुल बेड के ऊपर, यानी जहाँ से पानी का लेवल मिनिमम होता है, बिल्कुल मिनिमम, आप कह लें कि इससे नीचे नहीं जाता, वहाँ ये छोटे गेट बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं कि अगर जैसे इसको पानी को डाइवर्ट करना है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी और कंक्रीट और ग्रेवल और इस तरह की चीज़ें कोई आ जाती हैं ना, वो जो पानी के साथ मिक्स होके आगे, तो उनको इकट्ठा करने के लिए होता है बेसिकली, ये उसको डिस्चार्ज करने के लिए। अदरवाइज अगर ये इसका जो नीचे वाला पैंदा है ये हम इसको बंद करके रखें और इसके ऊपर स्पिलवे बनते हैं, यानी ये जो सोल्यूशंस होते हैं इनके ऊपर स्पिलवे होता है अगर रिक्वायर्ड हो। अब बराज में तो ज़रूरत नहीं होती स्पिलवे की, और जो डैम है उसमें होती है। तो ये वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको इकट्ठी करके उनको निकालने के लिए ये सोल्यूशंस बनाए जाते हैं।
इसके अलावा इसमें जो हेड रेगुलेटर है ये भी 8 ही है। ये हेड रेगुलेटर भी वही होते हैं कि जो पानी को रेगुलेट करते हैं कि कितना आपने डिवाइड करना है, बाकी आगे जाने देते हैं। और जितना चाहिए होता है वो राइट पे या लेफ्ट पे डिवाइड कर देते हैं, बाकी वो सीधा गुजार देते हैं। ये हेड रेगुलेटर होते हैं। तो ये गाजी बराज की थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ। आप पिक्चर में भी मैं लगाई हुई है, देख सकते हैं कि ये इस तरह के ये बराज होते हैं। जबकि दूसरी अगर हम बात करते हैं पावर चैनल की, पावर चैनल जैसे आपको बताया कि इस बराज से अगला जितना हिस्सा है बरोथा तक, जो मेन इंपाउंड होता है इसका, जो मेन जहां पानी जाके जमा होना होता है वो भी 2 है, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, यानी एक ईस्ट पे है, एक वेस्ट पे है। तो इस चैनल को जो 51.9 किलोमीटर लंबी है, इसकी मैं बात बताता हूं कि ये 100 मीटर तकरीबन चौड़ी है और 9 मीटर गहरी है, यानी ये छोटी नहीं है। और पूरी कंक्रीट लाइन है, यानी पक्की है ये पूरी की पूरी। ये इस यहाँ से लेके वहाँ तक बनाई गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना कि ये पूरी इसकी लेंथ क्या है, तो ये बेसिकली इस बराज से लेके जब दोबारा से पानी जाके इंडस रिवर में मिक्स हो जाता है तो ये 63 किलोमीटर की है। ये टोटल 63 किलोमीटर बनती है। इसमें जो 51.9 किलोमीटर जो है हेड रेस है, यानी हेड रेस चैनल है। बाकी जब पानी बिजली पैदा करके आगे गुजर जाता है टेल रेस से होता हुआ दोबारा इंडस में, वो 12 किलोमीटर है। तो ये 12 और 51.9 तकरीबन ये 63 किलोमीटर बनती है। यानी पानी यहाँ से डिवर्ट होता है, यहाँ जाके दोबारा से इंडस रिवर में मिक्स हो जाता है, वो 63 किलोमीटर का गवाया काट के जहाँ से दोबारा जाता है। तो इसकी जो इंक्लिनेशन है ना, वो रेशो है कि ये 76 मीटर आगे दरिया, यानी अगर आप इसकी मेजरमेंट करें ना ये गाजी बराज पे, तो आगे जाके जहाँ दोबारा जाके इसमें इंडस रिवर में ये चैनल मिलता है तो 76 मीटर जो नीचे चला जाता है। यानी इसकी जो स्लोप होती है ना, उसको किनाल स्लोप बोलते हैं, तो वो 76 मीटर गहरी हो जाती है। यानी ये और नीचे, यानी जैसे जैसे आपको पता है कि ये आगे दरिया गुजरता जाएगा तो ये सतह समुद्र से कम होता जाएगा इसकी हाइट ना, तो यानी 76 मीटर ये और नीचे हो जाएगा। ये 63 किलोमीटर का जो वाया है, इतने में इसका फर्क आ जाएगा, इतनी इसकी जो स्लोप है। साइज अगर हम इसका देखते हैं, जो मैंने पहले बता दिया कि 100 मीटर ये चौड़ी है और 9 मीटर गहरी है। जबकि इसमें जो रेगुलेटर गेट बनाए गए हैं वो 4 गेट हैं। आप अब रेगुलेटर गेट सोचेंगे ये कहाँ लगते हैं, तो ये बेसिकली जब पानी बिजली बना के टरबाइनों से होके टेल रेस में से गुजरता है या टेल रेस में गिर जाता है, वहाँ ये रेगुलेटर गेट बनाए गए हैं। 4 हैं। ये क्यों बनाए गए हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ क्या ज़रूरत है, यहाँ तो आगे पानी ने दरिया में जाना। नहीं, ये फ्यूचर प्लानिंग थी इसकी, कुछ जो अनलकीली कह लेंगे आज तक पूरी नहीं हुई। तो काम इस पे वैसे जारी है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये गेट लगाने का कुछ मकसद था। तो इसके अलावा बाकी इसमें देखता हूँ मैं कि इसके बाकी क्या है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए इसके दूसरे पार्ट पे जंप करते हैं। आपने पैरेलली मैंने ये लगानी है दोनों ही इंशाल्लाह, तो आप दोनों को जोड़ के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को देखिएगा, आपको ये पूरा इसका ना जो डिज़ाइन है उसकी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।